हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है सैटरडे फ्रेंड्स, और आपको पता है कि हर सैटरडे को हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास लेते हैं। यानी पिछले जो करंट अफेयर्स मैं आपको करा चुका हूँ उसी का रिवीजन हम यहाँ पे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और 50 क्वेश्चंस में आपको सेफ स्कोर के लिए 43 मार्क्स स्कोर करना है। और मुझे आशा है कि आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट रखें। तो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 21 मार्च को संडे हो रहा है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवीजन भी दूंगा और कुछ चीज़ें हम लोग नहीं भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में मैं आपको दे रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आपका ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो इसको रिवीजन के तौर पे रखेंगे। और बौद्ध धर्म जो हमारा फिर से स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ पे बौद्ध धर्म को पढ़िएगा। क्लियर। ज्योग्राफी में क्या है, तो ज्योग्राफी में हमारा सामान्य जानकारी ऑलरेडी खत्म हो चुका था और इसमें संबंधित जो दर्रे हैं इसको पढ़िएगा। और पड़ोसी देश से संबंधित जो सीमाएं हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं कि पॉलिटी में हमारा चूंकि सब चीज़ खत्म हो चुका है, तो पॉलिटी में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ प्रमुख अनुच्छेद। और अनुच्छेद मैंने आपको बताया था किस तरह से पढ़ना था, तो अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक है मात्रक। याद रखेंगे, मात्रक। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, मात्रक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में नाबार्ड को पढ़ेंगे और साथ ही साथ निजी क्षेत्र के जो बैंक है उनको और इनसे जो संबंधित इनका पंजीकृत जो कार्यालय हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 138 में देखने को मिलेगा। तो यही रहने वाला कल का होमवर्क। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको कल दिया था जुलाई, और आज मैं आपको दे रहा हूँ अगस्त। ठीक है, जुलाई के बाद अब अगस्त 2020 को अच्छे से पढ़िएगा। तो यही रहने वाला है कल का होमवर्क। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ धड़ाधड़ क्वेश्चंस को देखेंगे और राइट आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेड कप, जिसका नाम बदल करके बिली जीन किंग कप रखा गया, महिलाओं के किस खेल के विश्व कप है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में पूछा सकता है कि फेड कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फेड कप का संबंध टेनिस से, और इसका नया नाम क्या है, बिली जीन किंग कप रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। कई बार इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, शिवांगी सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने छात्रों के लिए यूराइज पोर्टल लॉन्च किया। छात्रों के लिए यूराइज पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। हाल ही में नागोर्नो करबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और किस देश के बीच झड़पें हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अजरबैजान। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आईओटी उपकरणों के लिए किस आईआईटी ने मॉसिक नाम का एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक जो विकसित किया गया किसके द्वारा, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक को किसने लिखा। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था ये पुस्तक। किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक को किसने लिखा, तो सेफ विकास खन्ना के द्वारा लिखा गया। बी को टिक करेंगे। अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। कुछ ज़्यादा ही लंबा निर्धारित किया गया, 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया जापान के द्वारा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी उत्सव मनाया गया है। बनी उत्सव हाल ही में मनाया गया है किस राज्य में, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि किन दो अफ्रीकी देशों ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर होगा मिस्र और सूडान। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कृषि बागवानी को त्वरित करने और हर्बल पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाता है गुजरात। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महेदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है।
और मैं आपको इस क्वेश्चंस के बारे में कई बार बता चुका हूँ। मेहंदी वन्यजीव अभयारण्य इतनी बार आपको रिपीट हो जाती है कि भूलना तो नामुमकिन ही है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए सही आंसर यहाँ पे होगा गोवा, ठीक है, मेहंदी वन्यजीव अभयारण्य गोवा। कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि महादेई वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी गोवा जिले में स्थित है। बंगाल टाइगर्स की उपस्थिति के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ आरक्षित घोषित किया जा सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया? बताइए। कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया। तो कोसी से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिहार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और आपको पता है कि कोसी जो नदी है वो बिहार के सूख के रूप में जानी जाती है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक दोपहिया और ई रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की? सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की गई है किसके द्वारा? गुजरात के सरकार के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेट्रो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो नेट्रो का मुख्यालय कह सकते हैं नई दिल्ली में स्थित है। सी विल बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्ष 2020 में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी किसने दे दी है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 2020 में किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की है? एक पलायन आयोग की स्थापना की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया। टाइगर आबादी को दुगना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार पाने वाला रिजर्व का नाम बताइए। इस रिजर्व का नाम क्या है? पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कारवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा था। कारवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य कैबिनेट ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए बाला साहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो आई होप कि आपने क्लियर कर लिया होगा। राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र को यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्वर्णिम समय यानी कि शुरुआती 72 घंटे में, एक्सीडेंट के 72 घंटे के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 125 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ बाला साहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का नाम बताइए। क्या नाम है? इसका नाम रखा गया मिशन शक्ति। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत की पहली स्वदेशी सिंगल लिंक तकनीक IATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन किस मेट्रो ने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है किस मेट्रो के द्वारा? दिल्ली मेट्रो के द्वारा। डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए विषय क्या है? विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टल वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? पोर्टल वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना के सरकार के द्वारा। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट में भारत को 105वां स्थान दिया गया। इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान किसे मिला है? हांगकांग को। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया? भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में स्थापित किया गया। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता? महिला एकल का खिताब पूछा रहा है 2021 का, किसने जीता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रिटेन स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के खगोलविद ने किस ग्रह के बादलों पर फॉस्फीन पाया है? फॉस्फीन एक काफ़ी जहरीली गैस है
तो किस ग्रह पे पाया गया? सही आंसर क्या होगा? वेनस यानी कि शुक्र। ठीक। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी विभाग ने जैविक फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कापेक्स योजना के तहत एक बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पेंटानल क्षेत्र, ठीक है, पेंटानल क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि किस देश में स्थित है? तो ये देखिए ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम सी को टिक करेंगे, ब्राज़ील। कुछ पॉइंट्स भी लिखा गया, पढ़ सकते हैं कि पेंटानल क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है जो अधिकतर ब्राज़ील के क्षेत्र में, ब्राज़ील के भीतर स्थित है, लेकिन बोलिविया और पैराग्वे में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर ऑप्शंस में ये दोनों रहता तो वहाँ पर हम टिक कर सकते थे, लेकिन अधिकतम इसकी मात्रा जो है वो कह सकते हैं कि ब्राज़ील में। नेक्स्ट वन कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसीज को मंजूरी दे दी है? तो देखिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रामसर नामित स्थलों की सूची में भारत का कौन सा सबसे नवीनतम है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बताइए कि सबसे नवीनतम है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, लोनार झील जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नवीनतम है, और लोनार झील महाराष्ट्र में कह सकते हैं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल नल मिशन से पेय योजना शुरू की है? किसके द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा के सरकार के द्वारा। ठीक है, सुजल नल मिशन से पेय। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में भारत के साथ अदला बदली के बाद G20 की अध्यक्षता करेगा? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2022 में G20 की अध्यक्षता पहले भारत को दी गई थी, लेकिन अब अदला बदली के साथ 2022 में किसको ये अध्यक्षता प्रदान की गई है? तो 2022 में इंडोनेशिया को ये अध्यक्षता मिली है G20 की, और 2023 में भारत को मिली है। ठीक है, 2023 में भारत करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2020 को सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2020 में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरब में। ठीक है, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ये सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट से पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। पहला पॉइंट गलत है। 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया था। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी सही नहीं है, ना तो एक सही है ना ही दो। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या? बताइए कि विशेष सप्ताह का नाम क्या था? सेवा सप्ताह। ठीक है, सेवा सप्ताह करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसे 2020 में डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, मार्गरेट एटवुड। अगला प्रश्न कि फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान मिला है बेल्जियम को। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है? आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर को हुआ था, तो 24 अक्टूबर को अगर हम बात करें 2020 में, तो कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हम कह सकते हैं कि मरीना एरिना के रूप में भी इसे जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कि कौन मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है? मिनी काजीरंगा, तो सही आंसर क्या होगा? पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है इसी को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। यह असम में ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला एकल वर्ग में यूएस ओपन 2020 किसने जीता? यूएस ओपन
2020 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखेंगे ये खिताब किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर होगा नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट वन है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य की पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया? ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा है। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाता है विरुधुनगर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित दापोरिजो पुल किस नदी पर बनाया गया? दापोरिजो पुल जो है वो किस नदी पर बनाया गया? सुबनसिरी नदी। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सुबनसिरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न की हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 की सूची जारी की गई थी। इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर देश है वानुआतू। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए, वानुआतू से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वानुआतू की राजधानी आप याद रखेंगे पोर्ट विला, और इसकी मुद्रा जो होती है वतु होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2020 में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया जो स्नो लेपर्ड के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका नाम क्या है? स्नो लेपर्ड के नाम से ये प्रसिद्ध थे, इनका नाम क्या है? इनका नाम था आंगरीता शेरपा। ठीक है, आंगरीता शेरपा। नेक्स्ट वन, वर्ष 2020 में रविंद्र कुमार जी ने हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया, किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कुश्ती से इनका संबंध होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नामक एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया? गंदगी भारत छोड़ो। तो ये अभियान स्टार्ट किया गया किस राज्य के द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कवर किया, और आई होप कि आपने जो भी मैंने आपको कटअप बताया था उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अचीव कर लिया होगा। तो कमेंट्स करके बता दीजिए कि आपने कितना सही किया। ठीक है, क्यूज का क्वेश्चन ये है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई थी? और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।